देखिए, आज का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टर्नओवर रेशियो है। और इसको हम लोग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कहते हैं। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब पहले समझते हैं क्या है। इसको कभी कभी डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी कहा जाता है, पर थोड़ा सा डेटर्स की जगह पर अब जो वर्ड है वो चेंज कर दिया गया है और वो ट्रेड रिसीवेबल यूज किया जाता है। देखिए, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है कि जो भी आपने गुड्स या जो सर्विसेज हैं, जो भी आप व्यापार करते हैं, जो आपके ट्रेड से संबंधित जो आपने उधार दिया हुआ है लोगों, वो जो पैसे आपने लोगों से लेने हैं, जो गुड्स और सर्विसेज देने के बदले में आपने जो उनसे पैसे लेने हैं, उसको हम ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं। कॉमन लैंग्वेज में हम इसको डेटर्स कह सकते हैं। अब देखिए, डेटर्स एक छोटा टर्म है। यहाँ पर क्या होता है कि ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है, डेटर्स तो लेते ही लेते हैं और डेटर्स के अलावा इसमें बिल्स रिसीवेबल को भी जोड़ा जाता है। यानी कि अगर हम फॉर्मूले के फॉर्म में कहें तो डेटर्स और बीआर को जब जोड़ दिया जाता है तो उसको ट्रेड रिसीवेबल्स कहा जाता है। अगर आप बहुत ध्यान से समझें और अगर आप अंदर की बात को समझेंगे तो आप एक बात नोटिस करिएगा कि जो बिल रिसीवेबल्स होते हैं वो भी हमारे डेटर्स ही होते हैं इनफैक्ट में। देखिए, कोई आदमी उधार हमसे ले गया, उसने बोला जी मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो वो मेरा डेटर है। अगर उसने बोला जी मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा और मैं आपको इसके बीच में एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रहा हूँ, एक बिल्स पेबल वो एक्सेप्ट करके दे दे रहा है, या हमारे लिए जो बिल रिसीवेबल होगा उसने हमें एक बीआर दे दिया, तो अब क्या हो गया कि हमने उसका अकाउंट डेटर्स की लिस्ट से हटा दिया और उसकी जगह पर हम लोग बिल रिसीवेबल ले आए। तो पैसे तो आज भी हमें 2 महीने बाद ही मिल रहे हैं। तो इनफैक्ट में अगर हम रियलिटी में बात समझे तो बिल रिसीवेबल भी जो होते हैं वो डेटर्स ही है बेसिकली। बस उसमें क्या हो गया कि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया हुआ है, और उसमें लिख के दिया हुआ है कि हम इतने दिनों बाद देंगे, और दूसरे जो डेटर्स है उन्होंने लिख के नहीं दिया हुआ है। तो इनफैक्ट में जब हम रियलिटी पे जाएंगे तो डेटर्स और बीआर एक ही है, बोथ आर डेटर्स इनफैक्ट में। तो हम यहाँ पर दोनों को जोड़ के बात करते हैं, और जब हम दोनों को जोड़ लेते हैं तो हम इनको ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं। ऐसे ट्रेड का जो पेमेंट हमें रिसीव होना है, तो एक तो वो डेटर्स का है और दूसरा बिल्स रिसीवेबल का। अब देखिए यहाँ पे पर्पस क्या है, इसको कैलकुलेट करने का पर्पस क्या है। देखिए, बिजनेस जो है लोगों को उधार देता है, सारे बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के, बड़े बड़े कंपनीज के उधार चलते हैं बिजनेस में। पैसे उधार लेते भी हैं, पैसे उधार देते भी हैं। सारे बिजनेस जो है वो उधार की डीलिंग पे ही होते हैं। शायद ही कोई ऐसा बिजनेस होगा विरला जो कैश पे ही प्योरली काम करता हो। सब लोगों के उधार की लेन चलती है। यहाँ पर जो हमारा पर्पस है वो ये चेक करना कि जो हमारे उधार ले जाने वाले ग्राहक हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो हमारे से कितनी बार बिजनेस करते हैं, कितनी बार रोटेशन करते हैं। ऐसा तो नहीं कि वो हमारे पैसे ले जाते हैं उधार और पैसा यूज करते रहते हैं और हमारे पास दोबारा आते कि नहीं। तो टर्नओवर में हम रोटेशंस चेक करते हैं। तो जितनी ज्यादा बार वो हमसे सामान उधार ले गए, पैसे दिए, उधार ले गए, पैसे दिए, जितनी ज्यादा बार ये सर्कल पूरा होगा उतनी ज्यादा बार उसका टर्नओवर कहलाएगा और उतनी ही बढ़िया अच्छी बात होगी। एक तो ये कि वो हमें पैसे जब भी देने आ रहे हैं तो टाइम से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, एक और भी इसके साथ पर्पस है। मेन तो ये कि वो पैसे का रोटेशन हमारा जो है ऐसा तो नहीं ब्लॉक करते हैं। हम उनको उधार देते हैं, 6-8 महीने बाद वो पैसा दे रहे हैं तो पैसा ब्लॉक है। हर महीने पैसा ले जा रहे हैं तो पैसे का रोटेशन चल रहा है। तो देखते हैं कि कितनी बार रोटेशन, जिसमें ज्यादा टर्नओवर है वो उतनी अच्छे हमारे डेटर्स हैं। तो एक और भी इसी के साथ में एसोसिएटेड टॉपिक है, अभी हम इसके आगे वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो रिलेशन है हमारा वो क्रेडिट सेल्स। हम लोगों ने क्रेडिट सेल करी, डेटर्स को उधार दिया, उन्होंने हमको पैसे दिए, फिर उधार ले गए, फिर उधार ले गए, पैसे दिए, उधार ले गए, पैसे दिए। ये सर्कल को हमें चेक करना है कितनी बार हो रहा है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज क्यों लेते हैं? क्योंकि ओपनिंग का कुछ अलग फिगर होता है, क्लोजिंग का अलग फिगर है। तो हम लोग देख लेते हैं कि औसतन एवरेज क्या हमारी उधारी रहती है और क्रेडिट सेल्स में कितनी बार उसका रोटेशन है। अगर हमने 5 लाख के उधार बेचा है तो कितनी बार उसमें से कस्टमर ले गए, दे गए हैं। ऐसा तो नहीं कि पैसा वो ब्लॉक करके ही बैठे।
तो यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली जो बात ध्यान देनी है वो ये कि डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों को जोड़ लेना है। जब हम दोनों को जोड़ लेंगे वो कहलाएंगे ट्रेड रिसीवेबल, और फिर हमने क्रेडिट सेल्स इनका एवरेज डिवाइड करना है और ये पता करना है कि कितनी बार उन्होंने रोटेशन किया, कितनी बार टर्नओवर किया। इसके साथ में जो एसोसिएटेड टॉपिक है जो मैं बोला था कि आगे के पढ़ना है, थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ। इसके साथ में जो एसोसिएटेड टॉपिक है वो है एवरेज कलेक्शन पीरियड। हम ये भी इसके बाद चेक करते हैं कि औसतन कितने समय में वो हमको पेमेंट करते हैं। 2 महीने में पेमेंट देते हैं, 3 महीने में पेमेंट देते हैं, या 1 महीने में पेमेंट करते हैं। अगर हम इसको डेज में निकालना चाहें तो डेज में भी हम निकाल सकते हैं। तो ये अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो प्रैक्टिकली आपको बखूबी बात समझ में आएगी। कुल मिला के मतलब क्या है कि ट्रेड रिसीवेबल्स कितनी बार क्रेडिट सेल्स में रोटेशन हुआ, कितनी बार उसका टर्नओवर हुआ। तो चलिए प्रॉब्लम्स के साथ में आते हैं। मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड पे आ रहा हूं। देखिए हम लोग 2-3 चैप्टर्स में एक बात तो समझ ही चुके हैं पढ़ते पढ़ते कि अब सेल्स को सेल्स वर्ड नहीं यूज किया जाता। सेल्स के लिए जो वर्ड यूज होता है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यूज होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही हम सेल्स कहते हैं यहाँ पर आपके कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली। और यहाँ पर जो है हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल जो है वो पता होनी चाहिए कि 2 तरह की सेल्स होती हैं। एक होती है जी कैश सेल और एक होती है क्रेडिट सेल। तो कैश सेल और क्रेडिट सेल अगर दोनों दिए हैं तो उससे हमें क्रेडिट सेल को निकालना है। अगर टोटल दिया है तो उससे क्रेडिट सेल निकालना है। तो हमें जो रिक्वायरमेंट है वो क्रेडिट सेल की, क्योंकि हम यही चेक करना चाहते हैं कि क्रेडिट सेल जो हमने करी है उसमें जो उधार ले जाने वाले डेटर्स हैं उन्होंने कितनी बार टर्नओवर हमारे साथ किया। अब यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन नंबर 85 आपके स्क्रीन पे है, दिया हुआ डेटर्स दिए हुए हैं, बिल्स रिसीवेबल दिए हुए हैं और सबसे पहले क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और उन्होंने आगे क्लियर भी कर दिया है कि नेट क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं फटाफट से। देखिए मैं आपको फिर से एक बात का सजेशन जो दूंगा कि जब भी आप क्वेश्चन करें तो पहले उसमें एक बार उसके फॉर्मूला क्या है उसको जरूर लिखें। इससे क्या होगा कि आपको फॉर्मूला याद भी हो जाएगा। दूसरा क्या है कि आपका प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव हो जाएगा। तो घर में भी आप कर रहे हो तो एक बार फॉर्मूले को जरूर लिख करके क्वेश्चन करेंगे। तो शॉर्टकट में मैं लिखते हुए चल रहा हूं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। आप शॉर्टकट्स नहीं यूज करोगे क्योंकि मेरे को तो काफी सारे क्वेश्चन करने हैं और मेरे को स्पीड से क्वेश्चन करने हैं, तो इसलिए मैं थोड़े शॉर्टकट यूज करूंगा। आप लोग नहीं यूज करा करिए जब आप घर में प्रैक्टिस करें। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स लिख सकते हैं हम, या हम इसकी जगह पर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख सकते हैं। कुल मिला के उधार बिक्री से मतलब है, और आपको वही भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए, वही वर्ड यूज करने चाहिए जो क्वेश्चन में दिए होते हैं। वो कहावत भी है, इन रोम डू एज रोमन्स। तो आगे चलते हैं, डिवाइड करेंगे हम, एवरेज निकालेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का, और 2 इज इक्वल्स टू रख लेता हूं मैं। आपने पहले भी मेरे साथ ये आदत देखी होगी मेरी। यहाँ पर मैं वर्किंग करूंगा, फिर आंसर में प्रेजेंटेशन जरा अच्छा सा हो इसके लिए एक बॉक्स टाइप बना के लिख दिया जाता है। और टर्नओवर के जो आंसर्स होते हैं वो टाइम्स में दिए जाते हैं, कितनी बार टर्नओवर हुआ, कितनी बार रोटेशन हुआ। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर वर्किंग करनी होती है, वर्किंग नोट। तो अब हम इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी था। यहाँ पर एक बात जो समझने की वो आती है कि यहाँ पे डेटर्स और जो बिल रिसीवेबल दिए हुए हैं ये एक ही फिगर दिया हुआ है, और जबकि एक फिगर दिया हुआ है तो हमारा को एवरेज चाहिए होता है।
तो आपको ये बात समझनी है कि अगर ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिए हुए हैं तो हम एवरेज नहीं निकाल सकते, और अगर एक ही फिगर दिया हुआ है तो इसका मतलब आप ये सपोज करें कि ये इटसेल्फ ही एवरेज, तो इसी फिगर को यूज करना है। अदरवाइज जब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिए होते हैं तो जैसे स्टॉक टर्नओवर के केस में क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 करते थे, वैसे ही यहाँ पर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो इस 85th क्वेश्चन में तो उन्होंने दो ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिए, तो इसका मतलब ऑलरेडी एवरेज्ड है, ये बात मान लीजिए। तो ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं आपके यहाँ पर कैलकुलेट करने, तो ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, डेटर्स जो दिए हुए उसमें बिल्स रिसीवेबल को आप जोड़ दोगे। यहाँ पर आपके पास डेटर्स का फिगर है 12,000 और बिल रिसीवेबल का फिगर है 8,000, तो 12,000 और 8,000 ये टोटल हो गए जी आपके 20,000। और यहाँ पर आपको क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस खुद ही दिया हुआ है, कैलकुलेट करके दिया हुआ, तो आपको कुछ भी उसमें कैलकुलेट करने वाली कोई चीज नहीं है, सीधा सीधा लिख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है जी 1,20,000 और ये है आपका 20,000, ये हो जाएगा जी 6/1 और आंसर हो जाएगा आपका 6 टाइम्स। तो बड़ा ही सिंपल सी इसमें वर्किंग है, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। हम आगे चलते हैं, थोड़े थोड़े चेंज होंगे अब आगे के क्वेश्चंस में। तो 86th प्रॉब्लम पे हम चल रहे हैं। 86th में आप देखिए यहाँ पे डेटर्स दिए हुए हैं, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, बिल रिसीवेबल ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, दोनों ओपनिंग क्लोजिंग फिगर दिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओपनिंग और क्लोजिंग दे दिया। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बिना वाले फिगर्स चाहिए होते हैं हमें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से कोई मतलब नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यहाँ पे एक अननेसेसरी की प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से हमारा यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। तो इसके बाद आपको टोटल सेल्स दे दी, तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि टोटल सेल्स का मतलब होता है कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों का औसत, कैश और क्रेडिट दोनों को प्लस किया होता है, औसत नहीं सॉरी, कैश और क्रेडिट का समेशन बोलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, टोटल में से अगर कैश सेल को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएंगे हमारी क्रेडिट सेल्स कितनी है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, ये भी बड़ा सिंपल से ही क्वेश्चन है और 86th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 86th क्वेश्चन, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपका है क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, 2 = जहां पे हम वर्किंग करेंगे और यहां पर एक आंसर बॉक्स बना लेते हैं और भूल ना जाए इसलिए हम टाइम्स पहले से ही लिख के रख लेते हैं, नाउ वर्किंग। सबसे पहले हम पता कर लेते हैं यहाँ पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब, मैं फिर से याद कराता हूं, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है डेटर्स और बीआर दोनों का सम। तो सबसे पहले एवरेज अगर हमें ट्रेड रिसीवेबल चाहिए तो हमें क्या करना होगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल चाहिए, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज निकालेगा। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल अगर हमें पता करने हैं तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों को जोड़ लें, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका ओपनिंग का पार्ट हो जाएगा 28,000 प्लस 7,000। मैंने ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकाले, डेटर्स और बीआर को जोड़ दिया, ये ओपनिंग है। फिर यहां पर आप देखिए क्वेश्चन में ये मैंने लिए अभी, ये दोनों फिगर लिए हैं, ओपनिंग डेटर लिए हैं और ओपनिंग बीआर। अब हम क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बिल रिसीवेबल लेंगे, तो ये है जी 25,000
25,000 एंड 15,000। तो इनको हमने सम अप कर लिया। ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हो गए, ये क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हो गए, और इसको हमने डिवाइड कर देना है 2 से। तो ये हो गया आपका 35,000, और यहां पर हो गया आपका 40,000, और यहां पर हम इसका डिवीजन कर ले, एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये आपका हो गया 37,500 एवरेज। अब हम एक बात और ध्यान रखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन करें, चाहे हम कंपैरेटिव या कॉमन साइज जब इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे, वहां पे भी ये बात लागू होती है कि सेल्स का मतलब सदैव नेट सेल्स से। नेट का मतलब क्या होता है कि रिटर्न्स के बाद, यानी कि अगर कोई रिटर्न दी हुई है सेल्स रिटर्न, तो भाई सेल्स रिटर्न को लेस करो और फिर जो फिगर आएगा उस फिगर को यूज करना है। बड़ी सिंपल सी बात है, लॉजिकली भी बात समझ सकते हो कि अगर मैंने 5 लाख की बिक्री करी है और उसमें से 20,000 रुपए का सामान लोग वापस कर गए, तो बिक्री 5 लाख की नहीं है, सही मायने में जो बिक्री है वो 4,80,000 है। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ पे आपको टोटल सेल्स दी हुई है और साथ के साथ सेल्स रिटर्न भी दी है। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर नेट सेल्स पता करेंगे। तो नेट सेल्स पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? नेट सेल्स पता करने के लिए जो आपके टोटल सेल्स हैं उसमें से हम सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे तो आपको नेट सेल्स मिल जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल सेल्स जो थी क्वेश्चन में दी हुई है वो है आपकी 1 लाख और रिटर्न्स हैं 1,500। तो 1 लाख की सेल करी थी, इसमें से 1,500 रुपीज की रिटर्न हो गई है। तो सही मायने में जो सेल है भाई वो 98,500 की सेल है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, जो आपकी नेट सेल्स हैं वो 2 चीजों की, 2 तरह की सेल्स को जुड़ के बनती हैं। बड़ी सिंपल सी पहले भी आपने बात समझी हुई है। एक तो होती है जी कैश सेल और दूसरी होती है क्रेडिट सेल। 2 ही तरह की सेल होती हैं बिजनेस में। कैश और क्रेडिट दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल सेल आ जाती हैं। तो अभी अभी हम कैलकुलेट करके हटे हैं कि 98,500 की हमारी टोटल सेल्स है, मतलब रियल सेल्स, टोटल रियल सेल्स यानी कि नेट सेल्स। इसमें से क्वेश्चन में आप देखिए आपको दिया हुआ है कि 23,500 की आपके कैश सेल्स हैं। तो 23,500 की अगर कैश सेल्स हैं तो बची भी जो सेल्स होंगी वो कौन सी हो जाएंगी? वो आपकी हो जाएंगी क्रेडिट सेल्स। तो अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो क्रेडिट सेल्स जो है हमारी यहां पर आ जाएंगी। क्रेडिट सेल्स हो जाएंगे 98,500 में से तो 75,000। बस अब आप इसको अपने मेन फॉर्मूले में पुट कर दें। हमारी जो क्रेडिट सेल्स हैं वो 75,000 की हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 37,500 है। ये काटने के बाद 2/1 आ गया, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 2 टाइम्स आपका आंसर हो जाएगा। और आपको ये बात ध्यान देनी है कि यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हमें यूज नहीं करना होता है, क्योंकि हमें देखना है कि हमने बिक्री कितने की करी है और इसमें से जो डाउटफुल है उससे कोई मतलब नहीं। जो बिक्री करी है वो रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखना है। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात समझें तो जो बिक्री करी है उसमें से जो डेटर है उन्होंने 2 बार सामान खरीदा बेचा। जितनी बार सामान वो हमने उनको बेचा है और उन्होंने खरीदा है, ये जितनी ज्यादा बार होगा उतना बेहतर। आते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 87। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिए हुए, फिर आपको कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कैश सेल दी हुई है, फिर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दी है जिसका हमारे से कोई मतलब नहीं है,
और यहाँ पर कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो is equals to credit sales upon average trade receivables। वर्किंग नोट में हम लोग पहले तो क्रेडिट सेल्स पता कर लें। देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सारी सेल्स टोटल सेल्स हैं 7,20,000। कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,80,000 है। टोटल में से कैश को माइनस कर देंगे तो आपके क्रेडिट के आ जाएंगे सेल्स। तो टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट यानी कि उधार बिक्री रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। टोटल आपको दिया हुआ है यहां पर 7,20,000। हमने यहां पे 7,20,000 लिख दिया। कैश वाला 1,80,000 है और क्रेडिट वाला आपको पता चल जाएगा क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 5,40,000। अब आगे देखते हैं और हम लोग को एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है हमें, ओपनिंग और क्लोजिंग दिए कि नहीं, यहाँ तो केवल एक ही दिया। अब एक ही दिया हुआ है तो कोई कैलकुलेट करने का कुछ तरीका है, कुछ देखें कोई तरीका बन रहा है। कुछ भी तरीका यहाँ पर नहीं बन रहा है। अगर कुछ भी तरीका नहीं बन रहा है कहने का मतलब ये कि कहीं से ओपनिंग हम पता कर सकते हैं क्या ट्रेड रिसीवेबल, तो कोई वे नहीं है। आगे के क्वेश्चंस में क्या होगा कि ओपनिंग और क्लोजिंग को भी ढूंढने का वे होगा, तो यहाँ पर तो नहीं है, इसलिए इसी को ही जब एक ही फिगर दिया हुआ है तो वही एवरेज सपोज किया जाएगा और इसी को पुट किया जाएगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं, ये है जी आपका 5,40,000 और उन्होंने बताया कि क्लोजिंग वाला जो एक फिगर है वो 90 है, तो हम यही मानेंगे कि यही एवरेज है, तो इसी से ही रख देंगे और ये हो जाएगा आपका 6/1 यानी कि 6 टाइम्स। देखिए यहां पर कोई ऑप्शन नहीं था ओपनिंग पता करने का। एवरेज के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों चाहिए होते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 होता है। अब पर आगे थोड़ा सा जब लेवल अप होगा तो उसमें ओपनिंग को भी ढूंढने का कोई ना कोई वे होगा, अभी हम प्रॉब्लम्स करेंगे। तो ऐसे ही नहीं सोच लेना कि नहीं मैंने पहले देखा कि कहीं ओपनिंग पता करने कोई ऑप्शन है कि नहीं, ऐसे नहीं कि सीधा ही वही वाला यूज कर लो, ओपनिंग का ढूंढने का ऑप्शन भी हो सकता है। तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम आते हैं जी प्रॉब्लम नंबर 88। प्रॉब्लम नंबर 88, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए हैं 1 लाख, कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ द क्रेडिट सेल्स और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 40,000। देन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल्स 6 लाख। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देखिए यहां पर आप ओपनिंग वाला पता कर सकते हैं, तो यहां पर हम ओपनिंग वाले को पता करेंगे।
सबसे पहले तो आप लिख लीजिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। और अब हम आते हैं वर्किंग पे। देखिए आप यहाँ पर आपको ढूंढना है यहाँ पर कि कितनी आपकी क्रेडिट सेल है, और इस जगह पर आपको उन्होंने जो दिया है वो दी हुई है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि टोटल सेल्स, और नेट सेल्स कितनी है आपकी 6 लाख। तो टोटल सेल्स आपको पता है कैसे कैलकुलेट करी जाती है। टोटल सेल्स होती है जी कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। एक रिलेशनशिप उसने एस्टैब्लिश करके दिया कि कैश सेल बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, जो कैश सेल है वो क्रेडिट सेल का 25% है, और टोटल सेल 6 लाख है। तो टोटल सेल 6 लाख लिख दिया मैंने, कैश सेल क्रेडिट सेल का 25%। तो मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया, लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं लेट द क्रेडिट सेल्स बी एक्स, तो क्रेडिट सेल को एक्स मान लिया। तो कैश सेल क्या हो जाएगी x का 25%। ये कहां से आया, क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश सेल बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल। कैश सेल जो है वो क्रेडिट सेल का 25% है, तो मैंने माना जी क्रेडिट सेल x है, तो कैश सेल कितनी हो जाएंगे x का 25%। अब इसको हम अगर कह लें तो ये हो जाएगा आपका 4 नीचे, तो ये सॉल्व कर लेंगे। 6 लाख इज इक्वल्स टू x बाई 4 प्लस x, और इसमें हम आगे चलेंगे तो 6 लाख इज इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे हम 4, तो x प्लस 4x यानी कि 6 लाख इज इक्वल्स टू 5x बाई 4, और हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x यानी कि क्रेडिट सेल हो जाएगी 6 लाख, और 4 ऊपर चले जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनटू 4 डिवाइडेड बाय 5, तो क्रेडिट सेल हो जाएंगे 4,80,000। क्रेडिट सेल्स हमको पता चला। ये कोई नई चीज नहीं है, आपने पहले भी मैथ्स जो लॉजिकली मैथ्स जो चीजें पढ़ी हुए हैं बस उसे कहीं पुट करके वैल्यू इंटरचेंज करके इधर उधर करके ट्रांसफर करके यूज करना है बस। तो क्रेडिट सेल हो गई। अब हमारे को दूसरा काम करना है, हमको पता करना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। कैसे पता चलते हैं जी, ओपनिंग और क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। यहां पर भी हमें एक रिलेशनशिप उसने दिया है। उसने बोला जी क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 1 लाख के हैं। तो मैंने तो सबसे पहले क्या करा, मैं चला गया यहाँ पे और क्लोजिंग की जगह पर 1 लाख रुपए लिख दिया। कह रहा है कि क्लोजिंग 1 लाख रुपए है, लिख दीजिए 1 लाख रुपए। फिर कहता है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 40,000। जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ज्यादा है ओपनिंग से 40,000 रुपए, यानी कि शुरू के जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो 40,000 कम है। फिर से पढ़ के देखिए, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ज्यादा है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 40,000। ओपनिंग से क्लोजिंग वाले ज्यादा है 40,000, या इनडायरेक्टली कह लें ये पहले पीछे वाले जो ओपनिंग वाले वो 40,000 कम है, यानी कि ओपनिंग वाले कितने होंगे 60,000 रहेंगे।
डिवाइडेड बाई 2 और ये आपका आ जाएगा ऊपर 1,60,000, 1,60,000 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि ये हो जाएंगे भाई 80,000। बस इसके बाद आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। क्रेडिट सेल कितनी है आपकी? क्रेडिट सेल्स है भाई आपकी 4,80,000 और आपके जो एवरेज निकले हैं अभी वो कितने निकले हैं? 80,000। 8 6 48, 6 upon 1 यानी कि आंसर हो जाएगा 6 टाइम्स। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर, प्रॉब्लम नंबर 89 पे। 89 में इन्होंने दिया है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि नेट सेल्स 10 लाख रुपीस है, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख है। यहाँ तो कुछ भी कैलकुलेट करना ही नहीं है, ओरली कैलकुलेट हो जाएगा। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कोई मतलब नहीं है, क्रेडिट सेल्स भी दी हुई है और ट्रेड रिसीवेबल एक ही दिया हुआ है, तो इसको किसी और तरीके से ओपनिंग क्लोजिंग भी पता नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये एवरेज ही दिया हुआ है। तो सीधा आंसर हो जाएगा जी 8 लाख अपॉन 1 लाख यानी कि 8 टाइम्स इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। ये तो ओरली हो गया। इसमें देखते हैं क्या है कि दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओपनिंग भी दिए और दोनों दिए हैं अलग अलग। फिर डेटर्स इन द बिगनिंग, डेटर्स एट द एंड। देखिए ये प्रॉब्लम भी आप बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पर देखिए ये ओपनिंग और क्लोजिंग दिए हुए हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग अगर हम जोड़ लें यहाँ पर तो ये 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना हो गया? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। अब एक जो इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चे गलती करते हैं, वो जैसी सेल्स रिटर्न देखते हैं और सीधा वो फिगर से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस करने लग जाते हैं। वो सेल से माइनस करने लग जाते हैं। सेल से हमेशा माइनस नहीं करना है। कब माइनस करना होता है? जब ग्रॉस सेल्स दी हैं या कुछ अलग से नहीं। यहाँ पर आप नोटिस करिए लिखा हुआ है नेट सेल्स, खुद ही बताया हुआ है कि ये नेट सेल्स हैं। तो जब आपको नेट सेल्स दी हुई हैं तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसमें से ऑलरेडी सेल्स रिटर्न माइनस हो चुकी हैं। जब ऑलरेडी सेल्स रिटर्न माइनस हो चुकी हैं तो आपको फिर दोबारा माइनस थोड़ी ना करना। इसका आंसर भी आप ओरली निकालोगे। अब यहाँ पे 2 साल के दिए हुए, 31 मार्च 19 का भी दिया हुआ और 31 मार्च 20 का भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब हमने इसका एवरेज निकाला 83 प्लस 1,17,000 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ गया 1 लाख। और क्रेडिट सेल्स जो है यहाँ पर पता करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर ये सेल्स को यूज करेंगे। यहाँ पर क्या करोगे आप? 8 लाख अपॉन 1 लाख, आपका आंसर हो जाएगा 8 टाइम्स। और इसी तरीके से दूसरे वाले में फिर आप एवरेज निकालोगे यहाँ पर, तो इसके में भी वही फिगर है, तो एवरेज तो 1 लाख ही आएगा। और 7 लाख रुपीज से जब आप डिवाइड करोगे 1 लाख को तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 7 टाइम्स। तो आपने करना क्या है कि 2 बार क्वेश्चन करना है अलग अलग ईयर का। आपने ऊपर लिखना है कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, पहले 19 का निकाल दिया 8 टाइम, फिर 20 का निकाल देंगे तो 7 टाइम्स। तो इसमें भी कुछ कैलकुलेशन करने की कोई चीज नहीं थी जो मैं लिख के आपको बताऊं। अब हम आ जाते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 91 पे। यहाँ पर आपको मैं एक बार 90 क्वेश्चन की फिर से एक बात बता दूं कि सेल्स रिटर्न को हमने कंसीडर किस लिए नहीं किया, क्योंकि नेट सेल्स दी हैं और कैश और क्रेडिट का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिया गया कि कैश कितनी क्रेडिट कितनी उसे ढूंढ के निकालने का कोई ऑप्शन नहीं है। हमें चाहिए तो क्रेडिट सेल्स होती हैं। जब कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर जो सेल्स गिवन है वही सेल्स आपकी क्रेडिट से सपोज करते हुए चलेंगे। आप आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 में, और यहाँ पर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिए हुए हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिए हुए हैं। देखिए ये भी ओरली क्वेश्चन हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को आपने कहीं पे यूज नहीं करना होता, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो अगर किसी और तरीके से क्रेडिट में नहीं कन्वर्ट किए जा सकते, तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है यानी कि जो सेल है वही आपकी क्रेडिट सेल सपोज करी जाएगी। तो
क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल के साथ में कोई ओपनिंग का भी यहाँ पर पता करने का तरीका नहीं है, तो इसका मतलब ये जो गिवन है इसी फिगर को यूज करना है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को आप छोड़ दोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल करोगे तो 14,40,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, ये आपका हो जाएगा 12 टाइम्स आंसर, 12 टाइम्स। तो आपने क्या बात समझी कि जब हमें क्रेडिट सेल्स नहीं मिल रही होंगी या मिलने का कोई कैलकुलेट करने का तरीका नहीं है, पहले तो ढूंढना है, अगर नहीं है तो जो सेल्स हैं वही क्रेडिट सेल्स हैं, और अगर एक ही फिगर दिया हुआ है, दूसरा फिगर ओपनिंग या क्लोजिंग के अलग अलग फिगर ढूंढने का तरीका नहीं है, तो जो गिवन ट्रेड रिसीवेबल है वही एवरेज है। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 92 में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए हैं 4 लाख के, कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, और नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये क्वेश्चन सेम यही है क्वेश्चन नंबर 88 के जैसे ही, ये जो आपने 88 क्वेश्चन अभी किया है सेम वही क्वेश्चन है, बस केवल इसके फिगर्स थोड़े से चेंज कर दिए गए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे, अगर नहीं होगा तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको कराऊंगा। ये क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। A firm normally has trade receivables equals to 2 months credit sales during the coming year. It expect credit sale of 7,20,000 spread evenly over the year 12 months. What is the estimated amount of trade receivables at the end of the year? देखिए क्या कह रहे हैं कि एक फर्म है जिसमें जो क्रेडिट सेल्स का जो टाइम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2 मंथ्स की क्रेडिट सेल्स उन्होंने, फिर वो कह रहे हैं कि क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या है कि 2 महीने की इनके यहाँ पर जो है औसतन उधारी रहती है। ड्यूरिंग द कमिंग ईयर इट एक्सपेक्ट्स क्रेडिट सेल ऑफ 7,20,000, और आने वाले समय में क्रेडिट सेल्स जो है इनकी 7,20,000 रुपए की है, जो कि 12 मंथ्स के अंदर इवनली स्प्रेड है। अब यहाँ पर चलने से पहले एक छोटी सी बात आपको मैं और समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक काम और भी किया जाता है कि एक एवरेज कलेक्शन पीरियड भी निकाला जाता है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए मैं आपको समझाता हूं क्या करना होता है। टर्म है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब है कि औसतन आपके जो डेटर्स हैं वो आपको कितने समय में पेमेंट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के जो तरीके हैं वो है 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। दूसरा जो तरीका है वो है आपका 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। यानी कि कुल मिला के मतलब ये समझ में आ रहा होगा कि पहले इसमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना पड़ेगा। दूसरा एक और है यहाँ पर 12 बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, देन 365 बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। अब इसका मतलब क्या है? देखिए आप यहाँ पर पता करना ये चाहते हो कि औसतन ये लोग कितने समय में पेमेंट करते हैं। तो जब हम मंथ में आंसर देना चाहते हैं तो आप साल में 12 महीने होते हैं, 12 बाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि औसतन कितने महीनों में वो पेमेंट करते हैं। अगर आप डेज में पता करना चाहते हैं कि कितने दिनों में, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, कितने दिनों में वो पेमेंट करते हैं, तो आप 365 बाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कर दीजिए। और
अगर आप वीक्स में आंसर देना चाहते हैं तो 52 बाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। वो आपसे पूछ सकता है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड आप बताओ, मंथ्स में बताओ, वीक्स में बताओ। देखिए साल में 365 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं और 52 सप्ताह होते हैं। तो जिसमें आपको आंसर चाहिए उतना फिगर लिख करके उसको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से आप डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा कि कितने मंथ्स में। अब जैसे कि हमने अभी ये क्वेश्चन किया था, जो पिछला क्वेश्चन किया था, तो उसमें हमारा 6 जो आ रहा था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब अगर हम मंथ्स में चाहते हैं तो 12 डिवाइडेड बाई 6 कर दें, ये आ जाएगा 2। यहाँ पर आंसर लिखेंगे आप 2 मंथ्स, यानी कि ये जो इनके जो कस्टमर उधार ले जाने वाले हैं वो 2 महीने पे पेमेंट करते हैं। हाँ, अगर आप इसको 365 से डिवाइड कर दें, 6 टर्नओवर था आपका, तो आपका 6 जा 36 और रफली 61, तो यानी कि 61 डेज में यहाँ पर वो लोग, इनके कस्टमर उधार ले जाते हैं। तो कंपनी की क्रेडिट पॉलिसीज होती हैं, हम 30 डेज क्रेडिट देंगे, 40 डेज क्रेडिट देंगे। तो यहाँ पर हम वेरिएशन भी चेक कर लेते हैं कि भाई हमने तो 20 दिन के लिए उधार दिया था, यहाँ तो 60 दिन का उधार चल रहा है, जो पैसे हमारे वो ले जा रहे हैं वो वापस नहीं आ रहे टाइम से, हमारे कैपिटल के इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है, हमने लोन लिए हैं वो उसकी ब्याज भर रहे हैं और पैसा ये लोग यूज कर रहे हैं, तो पॉलिसीज को उस हिसाब से मॉडिफाई किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी आपको वो कलेक्शन के लिए बोलेंगे कि कितने डेज में कलेक्शन होता है, वीक्स में होता है, इसी के साथ में ही एसोसिएटेड प्रॉब्लम होती है, आगे चल के अभी इन्हीं अगले क्वेश्चंस में है। तो हम ऐसा करते हैं कि एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करते हैं। अब पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 मंथ्स की क्रेडिट सेल्स है यहाँ पर, यानी कि 2 मंथ्स में वो पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एवरेज कलेक्शन पीरियड को आप यूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर ध्यान से सोचें, ओरली हम आंसर दे सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, 2 महीने के उनके जो 2 महीने में पेमेंट कर रहे हैं। जब वो 2 महीने में पेमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब उनका टर्नओवर कितना है, 12 से अगर 2 इधर आ रहा है आंसर और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6 टाइम्स टर्नओवर। और जब हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 7,20,000 को 6 से डिवाइड कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा कि आपका कितना अमाउंट हो जाएगा। ये आपका अमाउंट हो जाएगा 1,20,000 रुपीज। चलिए हम आगे चलते हैं। ओरली कैलकुलेट हो गया ये हमारा, मैं इसको लिख करके भी आपको समझा देता हूं। पहले हम एक और ट्रेड रिसीवेबल के अलावा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल और कलेक्शन पीरियड वाला क्वेश्चन करें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, ये 94 देखता हूं तो आपको तुरंत वो बात समझ में आ जाएगी जो मैंने ओरली बताई, फिर इसको लिख के भी एक्सप्लेन करता हूं। 94th में दिया हुआ, ए लिमिटेड कंपनी मेड क्रेडिट सेल्स ऑफ 4 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल पीरियड इफ द कलेक्शन पीरियड इज 36 डेज एंड ईयर इज अज्यूम्ड टू बी 360 डेज। अब देखिए यहाँ पे डेज में है सारा आंसर, आप नोटिस करिए। तो कभी 12 अपॉन टर्नओवर रेशियो होगा, कभी 365 अपॉन टर्नओवर रेशियो होगा और कभी 52 अपॉन टर्नओवर रेशियो भी होगा। आंसर किस में, वीक्स में, डेज में या मंथ्स में, ये मैटर करेगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि एक काम और करने को बोला है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। उन्होंने आपको बोल दिया कि आप साल में 365 दिन नहीं माने, आप ये मान के चलें कि साल में 360 दिन है। यानी कि आपको जो फॉर्मूला वो यूज करने की हिदायत दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं जी 360 को डिवाइड करिए आप उससे। तो क्या क्या पता करने को बोल रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या है, और ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड व्हेन ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर मोर देन दैट इन द बिगिनिंग बाय 6,000। तो चलिए हम इसको व्हाइट बोर्ड पे करते हैं। तो सबसे पहले तो एवरेज कलेक्शन पीरियड शॉर्टकट में मैंने लिख दिया 365 बाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर होना चाहिए, पर उन्होंने बोला कि आप 365 नहीं लो, आप 360 लेके करो। तो होता तो 365 से, पर उन्होंने क्वेश्चन में कहा कि नहीं आप 360 डेज, हो सकता है 360 डेज ही उन्होंने बिजनेस किया, 5 दिन बिजनेस ना हुआ उनके यहाँ,
या उन्होंने राउंड ऑफ करने के उससे दिया, तो हमें उन्होंने बोला कि आप 360 डेज लेके करो, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, वैसे 365 से ही करना होता है क्योंकि उन्होंने कहा है 360 से। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये ना हो कि कई लोग एग्जाम में भी 360 से कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 360 डेज लेके करिए। मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा, ये दिया हुआ है कि आप 360 डेज ले मान के चलें साल में 360 डेज। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड उन्होंने बताया कि 36 डेज है, ये आंसर दिया है इसने एवरेज कलेक्शन पीरियड, और डेज 360 है। तो हम यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पता करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पता करने वाले हैं। आप समझ ही गए होंगे, ये आप इस 36 कैंसिल हो जाएगा, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 36। ये ऊपर चला गया, 36 नीचे आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 10 टाइम्स आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्वेश्चन में आपको क्रेडिट सेल्स दी हुई है और एवरेज आपको ट्रेड रिसीवेबल्स पता करने हैं। ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपको पता है 10 टाइम्स, यहाँ पे 10 पुट कर दिया, और देखिए क्रेडिट सेल्स है 4 लाख रुपीस की, यहाँ पर हमने 4 लाख पुट कर दिया, और नीचे आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और अगर हम इसको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो जाएंगे 4 लाख, और ये कैंसिल हो गया तो 40,000 सीधा आंसर लिख दिया। तो 2 आंसर निकाल लिए, 3 पार्ट में कैलकुलेट करने थे, तीसरे में क्या करना था एक बार देख लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 10 आ गया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपका 40,000 आ गया। कह रहे हैं कि आप जो है ट्रेड रिसीवेबल्स at the end, when trade receivable at the end are more than that in the beginning by 6,000 rupees. Trade receivables पता करके बताएं at the end के ट्रेड रिसीवेबल्स पता करके बताएं when trade receivables at the end are more than that in the beginning by 6,000। आपको ट्रेड रिसीवेबल्स पता करने हैं ओपनिंग और क्लोजिंग बेसिकली। कब रिलेशनशिप क्या दिया हुआ है कि ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर मोर, एंड वाले ज्यादा है, मोर किससे ज्यादा है, बिगिनिंग से। कितने ज्यादा है, 6। ये हो जाएगा 2 मिनट के बाद। तो आते हैं हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स पता करने के बाद चलते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग। तो शॉर्टकट में ही लिख दे रहा हूं मैं, ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं लिखा मैंने, आप समझ जाएंगे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हम निकाल चुके हैं जी, 40,000 है ऊपर, उसकी जगह 40,000 लिख दिया, और 2 की जगह 2 लिख दिया, और इस रिलेशनशिप को फिर से बहुत वाइजली आप यूज कर लीजिए। क्या कहता है कि ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर मोर देन दैट इन द बिगिनिंग बाय 6,000। तो ओपनिंग से क्लोजिंग 6,000 ज्यादा है, तो मैंने ओपनिंग को x मान लिया, ये ओपनिंग की जगह लिख दिया, और क्लोजिंग वाले उससे 6,000 ज्यादा है तो उसकी जगह मैंने x + 6,000 लिख दिया। ये ओपनिंग हो गए, ये क्लोजिंग है, वो उससे 6,000 ज्यादा है। x की वैल्यू पता कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा जी ओपनिंग कितने और क्लोजिंग कितने। 40,000 × 2 किया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया भाई 80,000, और इस जगह पर x, इसका ब्रैकेट खुल जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 6,000। अब 6,000 इधर ले गए, ये हो जाएगा आपका 74,000, और इस जगह पर आपका रह गया 2x। 6,000 इधर ले जाके माइनस हो जाएगा आपका,
तो इसमें से अब x की वैल्यू आ जाएगी 74,000 डिवाइडेड बाय 2x, यानी कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल जो थे वो हो जाएंगे आपके 37,000, 74,000 डिवाइडेड बाय 2। और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं वो उसने पहले ही बताया था कि ओपनिंग के जितने हैं उसमें उससे 6,000 ज्यादा है, तो 6,000 हमने और जोड़ दिया, यानी कि क्लोजिंग वाले कितने हो जाएंगे 43,000। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में देखते हैं क्या है। 95 96 95 तक की है बेसिकली क्वेश्चंस। 95 का केस 1 ये तो ओरली हो जाएगा। क्रेडिट सेल्स दी है 4 लाख, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख, 4 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख यानी कि 4 टाइम्स। फिर आगे दिया हुआ है जी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स 30 लाख, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 6 लाख और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे दी। तो ये भी बड़ा सिंपल है, ओरली आप कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल सेल दी हुई है 30 लाख, कैश सेल उसमें से 6 लाख है, 30 लाख में से 6 लाख को माइनस कर दीजिए, बचेंगे 24 लाख क्रेडिट सेल्स के। तो 24 लाख तो आपके क्रेडिट सेल्स हो गई। फिर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिए हुए हैं। 2 लाख ओपनिंग है, 6 लाख क्लोजिंग है। ओपनिंग और क्लोजिंग 6 लाख और 2 लाख 8 लाख टोटल हो गया, डिवाइडेड बाय 2 किया तो 4 लाख हो गया। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्रेडिट वाला निकला था 24 लाख, एवरेज आ गया आपका 4 लाख, 24 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख यानी कि 6 टाइम्स आंसर हो जाएगा। तो यहां पर भी आप खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन केस 3 कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा आपके साथ। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ है 25%, फिर कैश सेल्स दी हुई है 20% ऑफ टोटल सेल्स, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 50,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख। तो चलिए मैं आपके साथ क्वेश्चन कर रहा हूं व्हाइट बोर्ड। देखिए यहाँ पर जो आपका इन्वॉल्वमेंट है वो पिछले वाले टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा पार्ट आ गया है, हालांकि बहुत सारे लोगों को ये बात आती ही होगी, पता ही होगा। सेल्स, टोटल सेल्स की बात कर रहा हूं मैं, चलिए टोटल वर्ड भी लिख देता हूं। टोटल सेल्स जो होती हैं उसके अंदर दो चीजों का समेशन होता है। आपने स्टॉक टर्नओवर रेशियो के समय में पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और प्रॉफिट। यहां पर अब देखिए क्वेश्चन में एक रिलेशनशिप दिया हुआ है कि कॉस्ट दी हुई है आपको 3 लाख, हमने लिख दिया जी कॉस्ट 3 लाख है तो यहां पर 3 लाख लिख दिया। और प्रॉफिट की क्या बात कह रहे हैं, प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है या प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 25, कॉस्ट का 25% यहाँ पर क्या है वो प्रॉफिट है। तो हम यहाँ पर देखिए ये जानते हैं कॉस्ट हमारी ये लाख है, 3 लाख रुपीस की है, 3 लाख का 25% जो है वो प्रॉफिट। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको टोटल सेल्स पता चल जाएंगी। 3 लाख रुपीस कॉस्ट है आपकी, 25% इसका हो जाएगा 75,000 और इसका मतलब जो है कि टोटल सेल्स हो जाएंगी 3,75,000। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमको ये भी बात पता है कि भाई टोटल सेल्स जो होती हैं वो दो तरह की सेल्स को जोड़ के होती है। एक तो होती है कैश सेल और दूसरी होती है क्रेडिट सेल। कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाती है टोटल सेल। हमको यहाँ पे क्या चाहिए, क्रेडिट सेल। क्वेश्चन में देखिए हमने टोटल सेल्स अभी अभी पता कर ली है 3,75,000। फिर कैश सेल आप देखिए कितनी है, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कैश सेल्स है 20% ऑफ टोटल सेल्स, जितनी टोटल सेल्स है उसका 20%। तो टोटल सेल्स कितनी थी 3,75,000 की, इसका 20%। और इस जगह पे क्रेडिट सेल हमें पता करनी है, वो अभी मालूम
ये हो जाएगा आपका 3,75,000 और ये हो जाएंगी आपकी 75,000 और क्रेडिट सेल्स आपको मिल जाएंगी। तो क्रेडिट सेल्स आपकी हो जाएंगी 3 लाख। 75,000 को इधर ले गए हम, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स मालूम कर ली। अब हमको पता क्या करना है, हमको पता करना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो अब देखिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे। ओपनिंग 50 है, क्लोजिंग 1 लाख है। ओपनिंग और क्लोजिंग 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि ये हो जाएगा आपका 75,000। तो ओरली कैलकुलेट कर लेते हैं। 75,000 जो है आपके एवरेज आ रहे हैं, क्रेडिट सेल्स 3 लाख है, 3 लाख डिवाइडेड बाय 75,000, ये आपका आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स आंसर हो जाएगा। 3 लाख तो क्रेडिट सेल है और एवरेज निकाल लिया उसका, वो 75,000 आ रहा है, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 75,000 यानी कि 4 टाइम्स। तो चलिए फिर अब एक काम करिएगा कि बीच में 1-2 क्वेश्चन जो मैंने आपको